देखिए, आप लोगों को नेगेटिव बनाना बता चुके हैं। अब मैं आज अफर्मेटिव बनाना बता रहा हूं आपको। तो पहले अफर्मेटिव का नियम लिख लें। जानते हैं मेरा 4 नियम होता है, 4 नियम से मैं पढ़ाता हूं। तो अफर्मेटिव का नियम जो है आप लोग देख लें। ये अफर्मेटिव जो है कैसे बनता है, ये क्लास अर्थ से लेके और 12 तक के बच्चों के लिए ये आता है। 11 में भी आता है, 12 में भी आता है, 9 में भी आता है, 10 में भी आता है। तो ये नेगेटिव बनाना जो है, अफर्मेटिव बनाना सब में आता है। AFFIRMATIVE अफर्मेटिव सेंटेंस, SENTENCE सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना। तो देखिए, आप जानते हैं कि मैं बिल्कुल ही हिंदी में नियम लिखवाता हूँ, अंग्रेजी में भी लिखवाता हूँ, हिंदी में भी बोलता भी हूँ कि आसानी से कमजोर और तेज से तेज बच्चे आराम से पढ़ सकें। तो अफर्मेटिव बनाने के 4 नियम हैं। तो पहला नियम देख लें, यहाँ हेडिंग डाल दे रहे हैं, बनाने के नियम। बनाने के नियम, तो 4 नियम होता है। पहला नियम, दूसरा, तीसरा और ये चौथा नियम आपका। फर्स्ट नियम ये है कि यदि वाक्य में नाट हो या नोटी नाट हो तो उसको हटा देते हैं। नाट को निकाल देंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आपके समझ में आ जाएगा। लिखा हो ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर। ही इज नॉट राइटिंग ए लेटर, ऐसा लिखा हो तो इसको बनाने के लिए क्या करें कि नाट को हटा दें। ही इज राइटिंग ए लेटर क्या हो जाएगा, ही इज राइटिंग ए लेटर। इस तरह से जो है आप बना सकते हैं इसको। दूसरा नियम है, यदि वाक्य में डू नॉट या डज नॉट, DOES, डू नॉट या डज नॉट लिखा हो तो इसको हटा देते हैं। इसको भी क्या करेंगे, हाँ, इसको भी हटा देते हैं। यानी डू नॉट हो तो भी हटा देंगे, डज नॉट हो तो भी हटा देंगे। थोड़ा सा इसमें काम करेंगे, अगर डज नॉट हटाइए तो क्रिया में यस या यस लगा दीजिए। डू नॉट हटाइए तो मत लगाइए। एग्जाम्पल देख लीजिए, हम ये बिठा के बना दे रहे हैं। ही, बड़ा बड़ा लिखिए, ही डज नॉट गो टू मार्केट। तो ही डज नॉट गो टू मार्केट है, तो क्या करेंगे, डज नॉट को हटा देंगे, ही लिखेंगे। चूंकि डज नॉट हटा रहे हैं इसलिए क्रिया में यस या यस जुटेगा। तो जब क्रिया का जो ये अंतिम अक्षर है, अंतिम लेटर है ए आई ओ यू से खत्म हुआ हो तो वहां ईएस लगाते हैं, नहीं तो बाकी में यस लगाते हैं। तो इसमें हम ईएस लगाएंगे तो हो जाएगा गोज टू स्कूल। क्या हो जाएगा, गोज टू मार्केट। मार्केट जो भी हो, मार्केट हो, स्कूल हो, जहां भी जा रहा हूं, तो ही गोज टू मार्केट। एक और ले लें आप एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल ले लें। आई डू नॉट ईट मैंगो। आई डू नॉट ईट मैंगो, मैं आम नहीं खाता हूं। तो इसमें डू नॉट को हटा देंगे, क्या लिख देंगे, आई ईट, बोलिए, आई ईट मैंगो।
MANGO मैंगो। तो ये इस तरह से जो है, जब वाक्य में डज नॉट हो या डू नॉट हो तो उसको हटा देते हैं। जब डज नॉट हटाते हैं तो क्रिया में यस या यस लगा देते हैं। केवल नॉट हटाएंगे तो कुछ नहीं लगाना है। और तीसरा नियम देख लें आप, इसको मिटा दें, उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए आप लोग। और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उसको भी इसको 2 बार देख करके पेन और कॉपी लेके बैठे, और धीरे धीरे मैं लिखता हूं, आप मेरे साथ लिख लें, समझ में आपको आ जाएगा। फर्स्ट क्लास। मिटा दें? तो देखिए, पहले ही मिटा दें आपको। तीसरा नियम देख लें। ये जो आप पहला दूसरा नियम है, ये 8 में और 9 में ज्यादा आता है। और जो अभी लिखने जा रहे हैं नियम नंबर 3, ये जो है 10 में 12 में ज्यादा आता है, बोर्ड के क्लास में ज्यादा आता है। यदि वाक्य में डिड नॉट हो तो इसको भी क्या करते हैं, हटा देते हैं। इसको भी हटा देते हैं। और इसके साथ एक और हम काम करेंगे, जब डू नॉट हटाएंगे डज नॉट, तब तो कुछ नहीं करेंगे। डज नॉट में केवल क्रिया में यस लगाएंगे, नॉट हटाएंगे तो कुछ नहीं करेंगे बस, और डू नॉट हटाएंगे तो भी कुछ नहीं बदल रहा है। लेकिन जब डिड नॉट को हटाएंगे तो क्रिया को सेकेंड फॉर्म में कर देंगे, और क्रिया को यानी वर्ब को सेकेंड फॉर्म में कर देंगे। किसमें कर देंगे? हाँ, सेकेंड फॉर्म में। याद रखिए, क्रिया को हम सेकेंड फॉर्म में लिख देंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। लिखा है ही डिड नॉट राइट WRITE राइट ए लेटर। लिखा है डिड नॉट राइट ए लेटर। तो जब डिड नॉट हटेगा तो क्रिया सेकेंड फॉर्म में चला जाएगा। राइट, रोट, रिटेन होता है ना, पढ़ाया गया आपको। तो ही आप उतार लीजिए, डिड नॉट को छोड़ दीजिए, क्रिया को सेकेंड फॉर्म में कर दीजिए, रोट, WROT रोट। ए लेटर तो रहेगा ही। तो इस तरह से आपका नेगेटिव बन जाएगा। बात हो रहा है ना? एक और एग्जाम्पल ले लें आप। आई डिड नॉट ईट ईट बनाना। मैं बनाना नहीं खाता था। तो इसको बनाना होगा, मैं जो है केला नहीं खाता था। तो आई आप लिख लेंगे, डिड नॉट को हटा दीजिए, ईट को सेकेंड फॉर्म में कर दीजिए। ईट का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? एट, एट बनाना, एट बनाना। ये तो छोटे लेटर से भी होगा तो हो जाएगा बनाना। छोटे लेटर से कर देते, बड़े, चलिए छोटे लेटर से करते हैं बनाना। इतना महत्वपूर्ण बनाना नहीं कि बड़े लेटर से लिखेगा। तो ये हो गया आई एट बनाना। डिड नॉट को आप हटा दीजिए, ईट को एट कर दीजिए। ईट, एट, ईटेन होता है तीनों फॉर्म। तो इसको उतार लिए हो तो मिटा दे। ही डिड नॉट राइट ए लेटर, ही रोट ए लेटर हो जाएगा। आई डिड नॉट ईट मैंगो ए बनाना, आई एट मैंगो या बनाना, जो भी हो, मिटा दें इसको। बहुत इजी रूल है मेरा, मेरे रूल से पढ़ेंगे आप, आपको परेशानी। एक नियम और है, आप उसको देख लें। बहुत इजी रूल है। 4 रूल से, 4 नियम से तो मैंने आपको एक्टिव वाइज पैसिव वाइज पढ़ा दिया। नियम नंबर 4 है कि यदि वाक्य में नेभर हो, NEVER, नेभर लिखा हो तो, नेभर हो, क्या है? नेभर हो तो इसके बदले में, इसके बदले में, यानी इसको हटा के इसके बदले में ऑलवेज लिखते हैं। क्या लिखते हैं? हाँ, ऑलवेज। स्पेलिंग सही है?
ऑलवेज लिखते हैं। ये साफ दिख रहा है कि नहीं है? लिखते हैं। ये थोड़ा फीका चल रहा है, दूसरा लाइए बढ़िया। यदि वाक्य में नेवर हो तो इसके बदले में ऑलवेज लिखते हैं। और एक और देख लीजिए, और यदि नो हो, यन हो, क्या लिखा हो, नो हो, तो इसके बदले में एवरी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एवरी। हाँ, EVERY, एवरी लिखेंगे सर। इसके बदले में, नो के बदले में क्या लिखेंगे? एवरी लिखेंगे। चलेगा? एवरी, हाँ ये चीज चाहिए, एवरी लिखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपके समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हो कि आई नेवर, NEVER, नेवर गो टू मार्केट। आई नेवर गो टू मार्केट, तो नेवर के बदले में क्या लिख देंगे? ऑलवेज। आई ऑलवेज गो टू मार्केट। देखिए सर, बहुत इजी है, नेवर को हम ऑलवेज लिख दिए। एक और एग्जाम्पल ले लें इसके, इस पर, जिसमें नो लिखा हो। लिखता है नो बॉडी, नो, KNOW, नो हिम, नो बॉडी नो हिम, उसको कोई नहीं जानता है। तो नो के बदले में क्या लिख देंगे? यहां बना दे रहे हैं, आगे देखिए। नो को हम बना देंगे एवरी, तो लिखेंगे EVERY, एवरीबॉडी। क्या लिखेंगे? हाँ, एवरी बॉडी, नन, नन नहीं होगा, नो, KNOW, नो हिम। यानी हमने क्या किया? नो को एवरी बना दिया और नेवर को ऑलवेज बना दिया। बहुत इजी नियम है, जबानी एक बार सुन लें, आप लोग भी सुन लें और वीडियो वाले लोग भी सुन लें, कि अगर वाक्य में केवल नॉट है तो हटा दीजिए उसको, ठीक है। और अगर डू नॉट, डज नॉट है, उसको भी हटा दीजिए। लेकिन जब डज नॉट हटाइए तो क्रिया में यस या यस लगाइए आप। तीसरा नियम है कि डिड नॉट हो तो हटा दीजिए, लेकिन जब डिड नॉट हटाइए तो क्रिया को सेकेंड फॉर्म में करना जरूरी है। समझेंगे? और चौथा नियम है कि अगर कहीं नेवर लिखा हो, नेवर माने कभी नहीं, तो उसको ऑलवेज में बदल दें। और अगर नो लिखा हो तो उसको एवरी में बदल दें। ठीक हो गया? ये नियम होता है। इस पर हम कल थोड़ा सा मुश्किल लेंगे, जो नेगेटिव में इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो उस टाइप का एक लेके 10 मिनट का वीडियो और डाल देंगे, आपके समझ में 100% आ जाएगा। और ये देखिए 10-12 मिनट का है, इसको आप देख ले बढ़िया से। और वीडियो कम से कम 2 बार देखें। पेन ले ले, कापी ले ले, बैठे लिखें, पहले नियम लिख ले, नियम याद कर लें, और उसके बाद नियम याद हो जाए तब उसके बाद देखें। दोबारा देख करके केवल समझ लें थोड़ा सा। मेरा रूल बहुत आसान है। मैं आपको एक्टिव स्पीशीज पढ़ाया हूँ, वो देख लीजिए। नरेशन पढ़ाया हूँ, वो देख लीजिए। और ट्रांसलेशन का 12 टेंस पढ़ाया हूँ, वो देख लीजिए। गणित भी अब मैं धीरे धीरे डाल रहा हूँ। अब मौसम में चेंजिंग आ रहा है थोड़ा सा, जैसे ही थोड़ा और मौसम बढ़िया होगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो आपको मिलेंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित और इंग्लिश आपको मेरे एक ही चैनल पर मिल जाएगा सब कुछ। 786-20 मेरा चैनल नंबर है, सब्सक्राइब कर लें। और मैं हूं असलम सर।